भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखकर पञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। और रसोइयों से उन्होंने कहा, खाना बनाना भगवान की सेवा है, लोगों को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए है। वे हमेशा कहते थे कि आपको हर वस्तु, हर प्राणी की सेवा करनी चाहिए। यह सब भगवान की सृष्टि है, सभी की सेवा करो, चाहे वह डाकू हो या चोर हो या दरिद्र हो। अगर वह भूखा आपके पास आए तो उसे भोजन दो। बाबा जी बार बार कहते थे, हर किसी को भोजन करने का अधिकार होता है। महाराज जी के व्यवहार ने हम सभी के लिए एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी लोगों को भोजन करवाने के लिए बड़े भंडार आयोजित किए। धनी, गरीब, भिखारी, कुष्ठ रोगी सभी को भोजन कराया गया। लोगों को वहाँ आने पर ही खाना मिलता था, क्योंकि महाराज जी ने यह सिखाया था, भूखा व्यक्ति इंतजार नहीं करना चाहिए। उसे भूखा रहने के बजाय उसे उसकी भूख पूरी कर दो। इन बड़े भंडारों में, जिनमें अक्सर हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था, कई भक्त खाने की तैयारी और वितरण में सहायता करने के लिए उत्सुक थे। जहां न्यायाधीश, व्यापारी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को खाने के लिए आलू छीलने, बड़े बर्तनों में खाना गर्म करने या हलवा या चावल को विशाल चम्मचों से निकालने में देखा गया था। कुंभ मेले में भी और उत्साहजनक अवसर थे। ये संतों, साधुओं और तलाशने वालों के संगठन होते थे, जो लाखों लोग भारत भर से इकट्ठे होते थे ताकि 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती एक भौतिक नदी के रूप में संगम में स्नान करें। यह 1 महीने या उससे भी अधिक दिन चलने वाले एक विशाल आध्यात्मिक मेले की तरह था। मेलों में महाराज जी के टेंट में आमतौर पर कम से कम 1 महीने तक दिन में 250 से 500 तक व्यक्तियों का सेवन होता था। ऐसे में बहुत सारे आलू छीलने पड़ते थे। मेले में खिचड़ी, चावल और दाल का मिश्रण तैयार किया गया, लेकिन सर्विंग स्पून बहुत भारी था और जल्द ही सर्वर्स थक गए, इसलिए वे सिर्फ छोटे छोटे भाग ही सर्व करने लगे। इसका परिणाम स्वरूप भक्त बार बार खड़े होकर खाने के लिए खिचड़ी लेने की कतार में खड़े थे। आखिरकार महाराज जी के एक भक्त बहुत गुस्से में आ गए और तभी महाराज जी चित्रकूट से आए। उन्होंने सभी को डांटा और कहा कि उन्हें गुस्से से खाना नहीं बनाना चाहिए और सबको पर्याप्त मात्रा में खाना देना चाहिए, चाहे लोग मेलों और भंडारों में कितनी भी मेहनत करें। महाराज जी कहते थे, तुम लोग खेल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा सोते रहते हो। एक महोत्सव के दिन मंदिर में जब मैं बहुत छोटा था, खास मिठाइयों का वितरण हो रहा था। महाराज जी ने मुझे एक छोटे से पत्रिका के कप में उन मिठाइयों को दिया था जिन्हें वे मेरे लिए खास रख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुम उन मिठाइयों को मुझे वापस दो। इसलिए मैंने उन्हें वापस दे दिया, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास था। फिर उन्होंने अपने कंधे के नीचे उस पत्रिका के कप को रख दिया और उसी कप से मिठाइयों का वितरण शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता कि वे ऐसा कैसे कर रहे थे, लेकिन वे उस कप से हजारों लोगों को एक एक हाथ में एक एक मुट्ठी भर खिचड़ी वितरित कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि बाबा जी कैसे इतनी सारी मिठाइयों को वितरण कर रहे हैं। मैंने तो बाबा जी को कप में थोड़ी सी मिठाइयाँ दी थीं।
क्योंकि उस समय मैं बस एक बच्चा था। मैंने उनके कंधे के नीचे अपना हाथ डाल दिया और पत्रिका के कप को बाहर निकाल लिया देखने के लिए। महाराज जी ने मुझसे मुड़कर कहा, अब जादू खत्म हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।